चाहिए। हमने भी शुरू किया, होते होते हम जरा सिगरेट के चुंगल में फंस गए और मैं इतना चैन स्मोकर हो गया। मैं 4 से 5 डिब्बी, 4 से 5 डिब्बी का अर्थ है 40 to 50 सिगरेट्स पर डे। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद मेरे साथ क्या घटना घटते, मैं बीमार हो जाता हूं, मैं देहरादून में एडमिट हो जाता हूं। जब मैं एडमिट हो गया, डेंगू मुझे हुआ था, तो वहां 4-5 दिन सिगरेट पीने को मिलनी नहीं थी। मैंने कहा मैं सिगरेट कैसे पी रहा है, बहुत मुश्किल हो गया। जो वो 4-5 डेज का गेप मुझे मिला, मैंने सोचा क्यों ना अपने ऐसा करूं, मैं आज सिगरेट ही नहीं पीऊंगा। मैंने सिगरेट पीनी छोड़ दी और तब से लेकर आज तक मैं अपना को बहुत अच्छा फील करने लग गया कि भाई जो भी पहले खांसी होती थी वो सब समाप्त हो गई। कहने का तात्पर्य है जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं हम उन्हीं से कुछ सीखते हैं। और उस समय हमारे समय में सिगरेट पीना एक बहुत बड़ा शौक होता था और आजकल भी आप देखते हैं सिगरेट बहुत बड़ा शौक है, वाइन बहुत बड़ा शौक है। जहां भी पार्टी में जाएंगे वहां बिना वाइन तो पार्टी होती नहीं है। लेकिन जो हमारा आज का विषय वो स्मोक है और इसमें क्या है, ये तो आप समझे जैसे कैंसर है वैसी बीमारी है, स्मोक की है। हमारा एक मंदिर हरिद्वार में है, मेरा एक पुजारी था और बहुत अच्छा पुजारी था। धीरे धीरे क्या होता है, पुजारी ने सिगरेट पीना शुरू किया, शराब पीना शुरू किया और वो स्मोक पे आ गया। जब उसने स्मोक पीना शुरू किया, मैं मंदिर में गया, देखा मंदिर में 4.5 क्वांटल की लोहे की सीढ़ी थी, वो गायब है। मैंने पूछा भाई सीढ़ी कहां गई? बोले गुरु जी कोई चोरी करके ले गया। मैंने चलो कोई बात नहीं, जाने तो लोहा गया, अपने जो ग्रह है ग्रह दशा कर गई। उसके बाद 1 महीने बाद मैं जाता हूं, उस शनि के मंदिर पे 108 घंटियां थी। मैं देखा वहां एक घंटी भी नहीं है, ये कहां गई? तो गुरु जी मुझे पता नहीं। ओहो, मुझे लोगों ने कहा गुरु जी आपका जो शिष्य है ये बहुत बड़ा इतना बड़ा ये ड्रग का हैबिचुअल हो गया है, इतना स्मोक पीता है और ये खुद नहीं पीता, ये पूरी बस्ती को पिलाता है। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे गुस्सा आया। अब एक गुरु होने के नाते मैंने उसके 5-6 थप्पड़ मारे। अब थप्पड़ करने वाला था, सीधा खड़ा हो गया, बोले मारो, कितना मारोगे मारो। अब मैं खुद ही शर्मा गया, क्या मारो उसको। उसके बाद मैं क्या देखता हूं, 1 महीने बाद मैं मंदिर में जाता हूं, वहां मैंने देखा तो हमारे मंदिरों में अक्सर लोहे के गेट होते, लोहे के दरवाजे होते हैं, वो दरवाजे का ही है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो एक बार इसे स्मोक में लग जाता है वो पूरे घर को बेच देता, पूरे मंदिर को बेच देता है। ये हमारे साथ घटना घटी हुई है और मैं यही कहना चाहूंगा, हम सब का प्रयास है कि हमारा जो उत्तराखंड हो नशा मुक्त हो। मैं सीओ साहब को कह रहा था कि ऑफिस में बैठे हुए थे, हमने एक योजना बनाई थी 2021 में कि जितने भी बच्चे जो स्मोक पीते हैं या जो भी ड्रग का जो यूज करते हैं क्यों इनके लिए कुछ काम किया जाए। और हमने ये सोचा था जितने ये लोग हमें मिलेंगे इनको उठा करके हम नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कर देंगे, क्योंकि वहां ड्रग तो नहीं मिलेगा और हो सकता है ठीक हो जाए। ऐसे मैंने कहीं बच्चों को वहां भेजा, जगदीशपुर में हमारा नशा मुक्ति केंद्र है, सहारनपुर में है, देहरादून में, वहां भेजा। लेकिन कहीं जगह ऐसा भी होता है उनके जो माँ बाप है वो, क्योंकि वहां साइन करना भी जरूरी है, माँ बाप की गारंटी होनी भी जरूरी है, माँ बाप वहां की जगह मेरी जिम्मेवारी है। और ये हुआ भाई अगर माँ बाप ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कहीं मेरा बेटा मर जाए मैं क्या करूं, ठीक है नशा करता करने दो। ऐसे भी हमारे यहाँ बस्तियां हैं तो माँ बाप जानते हैं कि मेरा बेटा नशा करता है, लेकिन उसके बाद भी वो उसको नशा के अंदर में नहीं भेजते हैं। और अब मैडम ने सही कहा, हमारी सीओ मैडम कह रही थी, सीओ साहब कह रहे थे, मैं ऐसे लोगों को तो जेल ही भेजना पड़ता है क्योंकि जेल में वहां नशा नहीं मिलेगा, इसलिए हो सकता है 500 रुपये में जेल में रह करके उनका जो है नशा से मुक्ति मिल जाएगी। तो हमारा सबका प्रयास है, हमारे सीओ साहब का प्रयास है, मैडम का प्रयास है, हमारे प्रिंसिपल साहब डीपीएस के बैठे हैं, डीएवी के प्रिंसिपल बैठे हैं, हमारे एसएमएम पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे सचिन शर्मा जी है जो एक समाज सेवी है और जिनका जन्म आपने सही कहा था, जब भी आप देखो जब भी बोलो सबसे पहले उन्हीं का आता है। भाई रात के 12 बजे हो, 1 बजे 2 बजे हो, प्रधान टाइम का समाचार शुरू होता है। और मैं समझता हूं तो चंदन बहुत हो गए
जब इनका जन्म शुरू हुआ था, जब इनकी शुरुआत हुई थी, तो इन्हीं का जन्म लोग देखे थे। तो मैं आपको भगवत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहूंगा सचिन जी, पूरा आपकी पूरी टीम को आपका बहुत अच्छा प्रयास है, हम आपके साथ हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद।